हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का, जो बैंकिंग में और एसएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड वर्क का चैप्टर मैं आपको बिल्कुल ईजी वे से करवाऊँगा। हो सकता है आपको ये चैप्टर पहले से थोड़ा टफ लगता हो, तो अब आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, क्योंकि मेरा जो इस टॉपिक को करवाने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग रहेगा और बड़े से बड़े जो सवाल है ना, वो भी चुटकियों में हम कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास का इस चैप्टर का पहला सवाल लेते हैं। सवाल में बोला है ए किसी काम को 36 दिन में, ए यानी कि कोई काम ए से करवाओ तो वो 36 दिन में पूरा करते हैं। अगर वही काम किससे बी से करवाएं तो 24 दिन लगते हैं। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ट्रिक से करते हो। इसकी ट्रिक होती है, ऊपर दो, ये देखो दोनों है ना, दोनों के दिन, ऊपर इनका तो क्या कर दो गुना, ठीक है, नीचे इन्हें क्या कर दो जोड़ दो। 36 गुना 24 और नीचे इन्हें जोड़ दो, कितना हुआ 60। 24 को और 60 को 12 से काट लेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5। 36 दुना 72, 72 बटे में 5 भाग देंगे तो ये कितना आएगा 14 सही 2 बटे 5 दिन। यानी कि अगर दोनों को काम पर लगा दें ना, डी का मतलब यहाँ डेज यानी कि दिन है, अगर दोनों को साथ में काम पर लगा दें तो 14 सही 2 बटे 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर ये ए बी के साथ सी और होता, तीसरा डाटा होता है, या 4 होते, 4 डाटा होते या 5 होते, तो ये ट्रिक काम नहीं आती। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसका तरीका ही अपने को सीख लेना चाहिए। और तरीका बिल्कुल सिंपल है। क्या करते हैं, अपने काम करते हैं हम, पहले ए और बी का चलो डाटा लेते हैं। ए कितने दिन में करता है 36 दिन में, उसी काम को बी करता है 24 दिन में। हमारे पास काम दिया हुआ नहीं है कितना है, हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करने के लिए काम अपनी तरफ से मान लेते हैं। 36 और 24 से कटने वाली कोई वैल्यू सोचो, जो 36 से भी कट जाए 24 से भी कट जाए, तो वो होती है 72। यानी कि हमने यूँ मान लिया कि 72 काम करना है। 72 काम का मतलब है 72, मैं अब टॉफी बोलूँगा, ध्यान रखना, टॉफी का मतलब वर्क है, समझ गए ना। मैं बोलूँगा कितनी टॉफी बनानी है 72, तो इसका मतलब है 72 काम करना है, ठीक है। तो आप यूँ मान लो कि जो काम है ना वो 72 टॉफी का है, यानी कि 72 टॉफी बनाओ, काम पूरा हो गया, यूँ मान लो, ठीक है। अच्छा, ये 72 टॉफी ए से बनवाए ना, अगर 72 टॉफी किससे बनवाए, ए से, तो कितने दिन लगा देता है वो 36 दिन। तो मैं आपको यूँ कहूँ, ए की एक दिन की टॉफी क्या होगी, 72 में 36 से भाग दे दो, 72 में 36 से भाग देंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि 36 दिन की ए की कितनी टॉफी है 72, तो एक दिन की कितनी हो जाएगी 2, यानी कि ए रोज 2 टॉफी बनाता है, समझ गए। ए कितनी टॉफी बनाता है रोज 2। इसी तरह से मैं कहूँ बी की पता लगाओ, तो 72 में किसका भाग दे दो, 24 का भाग दे दो। 72 में जब 24 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब बी रोज कितनी टॉफी बनाते हैं, 3 टॉफी बनाते हैं, समझ गए। तो आप याद रखना, मैं कहूँ टोटल वर्क कितना है 72 टॉफी, ए का वर्क कितना है डेली का 2 टॉफी, बी का डेली का वर्क कितना है 3 टॉफी, समझ गए। तो आप याद रखना, हम क्या करेंगे, कटने वाली एक वैल्यू मानेंगे, जिससे हमारा सवाल बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, समझा। अब आप इसको समझ लेना, इनसे कटने वाली वैल्यू ली 72, 72 में 36 का भाग दिया कितना आएगा 2, ठीक है, और 72 में 24 का भाग देंगे कितना आएगा 3। तो 72 टॉफी टोटल बनानी है, ए बना रहा है डेली 2, बी बना रहा है डेली 3, ये इनकी डेली की टॉफी है, रोज का काम है। तो अब अगर मैं कह दूं ए अकेला बनाए रोज तो 2 बनेगी, बी अकेला बनाए तो रोज कितनी बनेगी 3, लेकिन हमने तो दोनों को काम पर रखा है, दोनों को काम पर रखेंगे तो रोज कितनी टॉफी बनेगी 5, रोज कितनी टॉफी बनेगी 5, 2 इसकी 3 इसकी, और टोटल बनानी कितनी है 72। आज 5, कल 5, परसों 5, ऐसे ही 5 5 5 डेली चलेंगी, तो कितने दिन में ये पूरी हो जाएंगी 72 में क्या करना 5 का भाग दे देना। 72 में जैसे ही 5 का भाग देंगे 14 तक पूरा चला जाएगा, 14 5 70 होता है, उसके बाद 2 बटे 5 बाकी रह जाएगा। तो इस सवाल को इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, समझ गए। तो ट्रिक से कर लेना, ऊपर गुना नीचे जोड़, या इस तरह से कर लेना, लेकिन ट्रिक ए और बी 2 हो तो ही चलेगी, यानी 2 डाटा के लिए चलेगी, 3 के लिए 4 के लिए नहीं चलेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब अपने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 5 सही 1/4 दिन। अब ये 5 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 5 ये 20 और 1 21/4, तो ये 21/4 है, ठीक है। अच्छा ये बी कितने दिन में, 11 सही 2/3, तो ये कितना हुआ, 11 3 33 और 2 35/3, ठीक है। यानी कि दिन की संख्या है ना वो फ्रैक्शन में दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ये बोला ए इतने दिन में, बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन दे दी तो अपने को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो डाटा लिख लेते हैं, ए का कितना है 21/4, बी कितने दिन में करता है 35/3, ये हमें दिया गया है। अब अपने को कटने वाली रकम चाहिए, तो सीधी सी बात है जब हम भाग देते हैं ना तो भाग में ये रकम नीचे होंगी और ये ऊपर चली जाएंगी, तो अपने को कौन सी 21 से और 35 से कटने वाली रकम चाहिए। यानी कि ऐसी वैल्यू सोचो जो 21 और 35 दोनों से कट जाए, तो वो होती है 105। तो हम क्या करते हैं, टोटल टॉफी कितनी मान लेते हैं बच्चों 105, यानी कि हमने ये मान लिया कुल टॉफी 105 है, ठीक है। अब 105 में इनका भाग देना है। देखो 105 में किसका भाग दे दो, ए के दिन, ए के दिन कितनी है 21, और जो बटे में 4 है ना, बटे में क्या है 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा, 21 से काटेंगे ये तो आएगा 5, और 5 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20। तो ध्यान रखना यहाँ कितना आएगा बच्चों 20। ऐसे ही 105 में किसका भाग देंगे बच्चों 35/3 का, 35/3 का देंगे तो 35 से कट जाएगा 3, और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, यानी कि इसकी टॉफी कितनी आएगी 9। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, बताओ टोटल टॉफी कितनी है, तो आप कहोगे 105, टोटल 105 बनानी है। ए कितनी टॉफी बनाता है रोज 20, बी रोज कितनी टॉफी बनाता है 9, समझ गए। अब आपको इसी से आगे बढ़ना है, तो मैं ये इरेज करके आगे फिर आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये 20 और 9 जो है आप समझ जाना कैसे है, ठीक। तो देखो ए की टॉफी कितनी है 20 अभी बताया था, समझाया था। बी की कितनी है 9 है, दोनों की कितनी होगी, यानी कि इससे काम कराएं तो 20 टॉफी बनेगी, इससे काम कराएं तो 9 टॉफी बनेगी, और मैं आपको कहूं दोनों को काम पर लगा दें तो 20 और 9 29 बन जाएगी। तो 105/29, 29 का भाग देंगे 105 में तो 29 3 187, 29 3 87, 3 तक पूरा चल गया, बाकी बच गया 18/29। तो आपके सवाल का आंसर क्या है बच्चों 3 सही 18/29। तो इस तरीके से इस सवाल को अपने कर सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल वे से, ओके। अब अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, ए किसी काम को 36 दिन में, बी 24 दिन में तथा सी 18 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अब की बार ए बी सी 3 जने आ गए, अब यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं करेगी बच्चों, ठीक है ना। अब अपने ये जो तरीका सीखा है यही काम करेगा। और फिर बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अपने क्या करते हैं, पहले ए बी और सी के दिन लिख लो। देखो ए के कितने हैं 36, बी के कितने हैं 24, और सी के कितने हैं 18, 36 24 और 18। अब 36 24 और 18 तीनों से कटने वाली वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू जो इन तीनों से कट जाए वो ले लो। तो हम ले लेते हैं कितना 72, ठीक है। हमने यूँ माना कि कुल टॉफी कितनी है 72, 72 में 36 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 72 में 24 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 72 में 18 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि कुल टॉफी 72 बनानी है। ए रोज बनाता है 2, बी रोज बनाता है 3, सी रोज बनाता है 4। तो तीनों मिलकर करेंगे तो कितनी बन जाएगी, ये जोड़ लो कितना हो गया 2 और 3 5 और 4 9, 72 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8। यानी कि तीनों को ही काम पर लगा देना तो 8 दिन में काम क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आप इजीली कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं रटना है, ठीक है। ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, बिना ट्रिक सवाल हो जाएगा, ओके। अब अगला सवाल देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम के 11 बटे भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान रखना आपको ये नहीं पूछा कि पूरा काम कितने टाइम में करेंगे, आपसे पूछा है 11/20 भाग को पूरा करना है, 11/20 यानी कि 20 में से 11 हिस्से ही करने हैं, पूरा नहीं करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपने क्या करते हैं वही ए के दिन 20, बी के दिन कितने 24, इनको ले लेते हैं। देखो ए के दिन 20, बी के दिन 24। अब अपने को एक रकम लेनी है जो इन दोनों से कट जाए, 20 और 24 से कटने वाली रकम होती है 120। 120 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा 6, ठीक है। और बी का भाग देंगे तो कितना आएगा 24 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5।
तो मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी टॉफ़ी बनानी है, 120 टॉफ़ी बनानी है। ए रोज़ कितनी टॉफ़ी बनाता है, 6 टॉफ़ी बनाता है। बी रोज़ कितनी टॉफ़ी बनाता है, 5 टॉफ़ी बनाता है। अब मैं आपको कहूँ कि दोनों मिलकर रोज़ कितनी बनाते हैं, 11 बनाते हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ पूरा काम करवाना है तो 120 पूरा काम मतलब कितना है, 120 टॉफ़ी बनानी है। और रोज़ कितनी बनाते हैं, दोनों मिलकर 11 बनाते हैं। तो पूरे काम के लिए याद रखना, ये पूरा काम है उसके लिए लगे हुए दिन है पूरा काम। तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं 120/11। तो पूरा काम करने में 120/11 दिन लगेंगे। लेकिन अपने को तो कितना काम का है, 11/20 भाग ही करना है, पूरा करना ही नहीं है, 11/20 ही करना है। तो बस इस दिन को, ये जो टाइम दिया है ना, इनको 11/20 से क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो ये 11/20 पूछा ना अपने से, ठीक है, तो इसका गुणा हो जाएगा। तो ये टोटल पूरा काम में लगे दिन, अपने को काम सिर्फ 11/20 कराना है। 11 से ये 11 कट गया, 20 से ये काटेंगे तो 6। तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा, 11/20 काम जो करवाना है उसमें 6 दिन ही लगेंगे। तो इससे हमारे सवाल का आंसर कंप्लीट हो गया। क्या आंसर आया, 6। ठीक है, समझ गए आप इजीली इसको। इसके बाद अपने अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 10 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए से कराओ तो 20 दिन लगेंगे, बी से कराओ तो 10 दिन लगेंगे, सी से करवाओ अकेले से तो 15 दिन लगेंगे। तो बताओ तीनों मिलकर 4 दिन में उस काम का कितना भाग करेंगे। यानी कि पूरा काम करवाना ही नहीं है, सिर्फ 4 दिन करवाना है। बताओ 4 दिन में कितना काम कर देंगे वो। ठीक है, तो अपने देखो इस सवाल को कैसे करना है। पहले तो वो ए के दिन 20, बी के 10, इनके दिन लिख लिए। अब 20, 10 और 15 से कटने वाली रकम होती है 60। 60 में फिर 20 का भाग देंगे, यानी कि टोटल कितना काम करना, अगर टोटल करना है तो 60 टॉफ़ी। ए की कितनी टॉफ़ी है डेली, 60 में 20 का भाग दे दिया 3। बी की डेली कितनी टॉफ़ी है, 60 में 10 का भाग दे दो 6। सी की डेली कितनी टॉफ़ी है, 60 में 15 का भाग दे दो 4। यानी कि इसकी 3, इसकी 6, इसकी 4। तो इनको जोड़ लो, ये कितनी बन गई 13। तो तीनों की टोटल टॉफ़ी होगी 13 और बनानी कितनी है 60। तो कुल कितने दिन लगेंगे अगर पूरा काम करना हो तो कुल दिन लगेंगे 60/13। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं पूछूं पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे तो 60/13। पर अपने से क्या पूछा है, अपने से तो पूछा है 4 दिन में कितना काम होगा, 4 दिन में। तो अभी याद करो बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था, भी आपको सारे बातें पता होनी चाहिए। जैसे अब ध्यान से समझना, मैं आपको कह दूं ए किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, तो ए का 1 दिन का काम क्या होगा, ए का 1 दिन का काम। ठीक है, 1 दिन का काम तो कैसे निकालेंगे, इसे पलट दो। तो ए का 1 दिन का काम क्या होगा, इसे पलट दो, कितना आएगा 1/50। ए किसी काम को अगर 50 दिन में करता है तो ए का 1 दिन का काम क्या होगा, 1/50। समझ गए। तो अगर अपने इसे दिन की संख्या को पलट दें तो 1 दिन का काम आ जाता है। जैसे मैं आपको यूँ कहूँ, आप ये बताओ कि ए, बी और सी तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं, 60/13 दिन में। फिर मैं आपको कहूँ कि 1 दिन का काम कितना होगा उनका, 1 दिन का, तो वर्क ऑफ 1 डे, ये 1 दिन का काम, इसे पलट दो, कितना 13/60। यानी कि वो 1 दिन में 60 में से 13 हिस्से काम कर देते हैं। और अपने से कितने दिन का पूछा है, 4 दिन का, तो 4 से गुणा कर देना। 4 दिन का काम क्या हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा, और ये 4 से कट के क्या आएगा 15। तो आपका आंसर क्या आएगा 13/15। यानी कि वो 13/15 काम कंप्लीट कर देंगे कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों ने मिलकर उस काम को पूरा किया हो तो ए ने उस काम का कितना भाग पूरा किया। यानी कि ए से करवाओ तो कितने दिन लगते हैं, 12 दिन लगते हैं। अगर वही काम बी से करवाओ तो 15 दिन लगते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि इनसे कटने वाली, जितना हमने सीखा पहले वो कर लेते हैं। 12 और 15 से कटने वाली रकम क्या आती है, 60। ठीक है, 60 में 12 का भाग दे दो, कितना 5, और 15 का भाग दे दो 4। अब इतना तो हम जान गए। मैं आपसे पूछूं कुल कितनी टॉफी बनानी है, 60। ए डेली कितनी बनाता है, 5। बी डेली कितनी बनाता है, 4।
ठीक है, इतना हम जान गए। अब मैं आपको ये कहूँ कि अगर पूरा काम इनसे करवाना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो 60 और इनको जोड़ दो कितना 9, तो आपका आंसर क्या होगा 60/9। अगर क्या पूछूं कि पूरा काम कितने दिन में होगा दोनों मिलकर, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे तो ये पूछा है कि बताओ ए ने कितना काम किया है, दोनों ने मिलकर पूरा काम तो किया है, उसमें से ए का हिस्सा कितना है काम में। तो याद रखना सिंपल सा तरीका है कि दोनों मिलकर डेली कितनी 5 और 4 कितनी टॉफी बनाते हैं, 9 टॉफी बनाते हैं। यही 9 है, ठीक है, ये वाला 9 ही यहाँ लिखा है मैंने, यानी कि दोनों का टोटल डेली का कितना है 5 और 4 9। अब इस 9 में से ए का हिस्सा कितना है, 9 में से ए का हिस्सा है 5 टॉफी और 9 में से बी का हिस्सा कितना है 4 टॉफी, यानी कि ए 9 में से 5 हिस्से काम करते हैं और बी 9 में से 4 हिस्से काम करता है, और आपसे यही पूछा है तो अपने बस ये डायरेक्ट आंसर ही देना है। तो इतना तो हम पहले से ही जानते थे, बस एक्स्ट्रा इसमें पूछ लिया तो उसको कर देंगे। तो ए द्वारा किया गया काम कितना, 9 में से ए के कितने, ये वाले 5, तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा 9 में से 5 भाग, यानी कि 5/9 हिस्से। तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 9 दिन में तथा सी 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों ने मिलकर उस काम को पूरा किया हो तो बी प्लस सी ने उस काम का कितने प्रतिशत भाग पूरा किया। यानी कि सवाल पिछले सवाल की तरह ही आ गया, बस इसमें आंसर किस में पूछा है, परसेंट में। तो लास्ट में बस कितने से 100 से गुणा ही करना है। ए अकेला करे तो 18 दिन, बी अकेला करे तो 9 दिन, सी अकेला करे तो 8 दिन, ठीक है। 18, 9 और 8 से कटने वाली रकम ले लो 72, 72 में 18 का भाग दे देंगे अपने, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो टोटल कितनी टॉफी बनानी है 72। ए अकेला रोज कितनी बनाएगा 4, बी अकेला रोज कितनी बनाएगा 9 का भाग दे दो 8, और फिर 8 का भाग दे दो सी की अकेले की टॉफी डेली की कितनी होगी 9, ठीक है। अगर मैं कह दूँ तीनों मिलकर कितनी टॉफी बनाएंगे डेली, 8 और 9 17 और 4 21, तो 72 में किसका भाग दे देंगे 21 का, तो कितना आ जाएगा 72/21। लेकिन ये तो पूरा काम हो गया, ठीक है। पूरा काम अगर पूछे तो आपसे तो ये पूछा है कि बी और सी ने मिलकर, अब आप ये देखो बी और सी कितनी टॉफी बनाते हैं, 8 और 9 17 टॉफी बनाते हैं, और तीनों की टॉफी कितनी है 21, 21 में से किसकी बी और सी की 17 है, और आपसे पूछे इनका हिस्सा बताओ काम कितना कर रहे हैं, तो 17/21 और परसेंट में बताना है इसलिए गुणा में 100। तो बी प्लस सी द्वारा किया गया काम, तो 8 और 9 17, टोटल कितना है, इसको 4 को और जोड़ दें तो तीनों का हो गया 21, ये नीचे परसेंट बनाने के लिए गुणा में 100, 17/21 गुणा 100 करेंगे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा 80.95%। तो हमारे सवाल का आंसर लगभग 81% के आसपास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखिए, अब ए व बी किसी काम को 18 दिन में और सी व डी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ चारों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यानी कि पहले ए और बी होता था, सी और अलग, यानी कि ए बी सी के अलग अलग दिन होते थे, अब ए और बी के एक साथ हैं, ठीक है, कितने 18, फिर सी और डी के एक साथ हैं कितने 30। तो आप याद रखो ए और बी मानना ही मतलब आप ए और बी दोनों को एक यूनिट मान लो, जैसे ए बी मतलब अमिताभ बच्चन नाम याद रख लो भी, अमिताभ बच्चन ए बी, यानी कि उनके इकट्ठे दे दिए ना तो एक यूनिट ही मान लो। जैसे सी डी को चरणदास मान लो, यानी कि एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, यानी कि डाटा दो ही हैं तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, या तो ये लगा सकते हो, ठीक है, या फिर वही रकम मान के। ए बी के दिन हमारे पास कितने 18 हैं, ऐसे ही सी डी के दिन कितने हमारे पास 30 हैं। अब हम क्या करेंगे 18 और 30 से कटने वाली वैल्यू ले लेंगे, जो 18 से भी कट जाए 30 से भी कट जाए, तो ऐसी रकम वैल्यू कौन सी होती है 90। तो हमने वैल्यू ले ली 90। अब 18 का भाग दे दो कितना आएगा 5, ए और बी की टॉफ़ी कितनी है 5, फिर 30 का भाग दे दो, सी और डी की टॉफ़ी कितनी है 3, दोनों की मिलाकर कितनी अगर मैं कहूँ तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ठीक है, दोनों का मतलब वैसे चारों हो गए, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे 90/8 कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा 45/4, आगे भाग देंगे तो 11 से ही 1/4, ठीक है। हमारे पास व्यक्ति 4 थे पर यूनिट 2 ही बन गई उनकी, तो डायरेक्ट आप चाहो तो ऊपर गुणा नीचे जोड़ से भी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स,
ए किसी दीवार को 20 दिन में तथा बी 30 दिन में बना सकता है। ए और बी तो बनाने वाले हैं, जबकि सी 60 दिन में उस दीवार को तोड़ सकता है। यानी कि ए और बी तो टॉफियाँ बनाएंगे और सी टॉफियों को खा जाएगा, ये है इसका मतलब। यदि तीनों को काम पर रखा गया हो तो दीवार कितने दिन में पूरी हो जाएगी या बनेगी। तो ए के दिन कितने हैं 20, यानी कि ए 20 दिन में काम करता है, बी के कितने दिन है 30 और सी के कितने दिन है नेगेटिव में। ध्यान रखना ये काम को ख़त्म करता है, यानी कि नेगेटिव लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इनसे कटने वाली रकम 60, यानी कि टोटल काम मान लिया 60 टॉफ़ी। तो 20 का भाग दे दो, ए की डेली कितनी हो जाएगी 3, 30 का भाग दे देंगे तो बी की 2, सी का भाग देंगे तो 1। अब ध्यान रखना ये 3 टॉफ़ी बना रहा है, ये 2 टॉफ़ी बना रहा है और ये 1 टॉफ़ी खा रहा है, ठीक है। अब तीनों का फिर अगर अपने बैलेंस निकालें तो 3 और 2 5 बन रही हैं, 3 और 2 5 बन रही हैं और एक उसमें से नष्ट हो रही है या वो खा गया, तो कितनी बच गई 5 में से 1 गया 4, 60/4। कटिंग कर दी तो कितना आया 15। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 15 आया। इसमें ये 2 बनाने वाले और 1 तोड़ने वाला था, ठीक है, इसलिए इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास पढ़ें आप उसको। उसमें दिया है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों के दिन दे दिए, ठीक है। ए उस काम को अकेले 36 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। दो ही डाटा हैं ए बी के, दो ही डाटा है ना, तो ऊपर गुणा नीचे माइनस से हो सकता है। देखो अपने पास क्या क्या रकम है 36 गुणा 24, तो ऊपर तो गुणा नीचे माइनस, 36 में से 24 गया 12, 12 से 1 8 2 2, आंसर क्या आया 72 दिन। तो आपके सवाल का आंसर 72 हो जाएगा। लेकिन अगर अपने उस तरीके से ही करें, क्योंकि 3 डाटा हो जाएंगे तो वहाँ नहीं लगेगा, तो कैसे होगा ए और बी के दिन कितने दिए 24, जिसमें से ए के अकेले के कितने 36, किसके नहीं पता बी के, कोई बात नहीं। 24 और 36 से कटने वाली रकम क्या है 72। हमने मान लिया टोटल जो वर्क है ना, टोटल जो काम है वो 72 टॉफ़ी का है, ठीक है। 72 टॉफ़ी ए और बी से बनवाई तो 24 दिन में बनती है, तो 24 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि ए और बी दोनों की 3 टॉफ़ी है डेली की, ए और बी दोनों की मिला के 3 टॉफ़ी। अब 36 का भाग दे दो तो उसमें से 36 का भाग दिया तो 2 आ गया, तो इस 3 में से ये किसकी है ए की और बी की दोनों की है ये, ठीक है। उसमें से ए की कितनी है 2 है, 3 में से 2 घटा दो तो बी की कितनी बच जाएगी 1, यानी कि ए और बी मिलाकर डेली कितनी टॉफ़ी बनाते हैं 3, उसमें से ए की कितनी है 2, तो बी की कितनी बच गई 1। तो बी रोज 1 टॉफ़ी बनाता है और पूरा काम कितना है 72 टॉफ़ी, यानी कि बी रोज 1 बनाए और 72 टॉफ़ी बनानी हो तो कितने दिन लग जाएंगे 72/1, यानी कि 72 दिन लग जाएंगे, ठीक है। माइनस कर दिया ये 1 आ गया, तो आपके सवाल का आंसर क्या आया 72 दिन। या फिर वो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, शॉर्ट लगा सकते हो, लेकिन वो सब जगह काम नहीं आती है, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल, ए बी सी डी ने मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा किया। ए बी सी डी सबका दिया हुआ है, ठीक है, और बी सी डी का दिया हुआ है, लास्ट में ए का पूछा है। सेम पिछले सवाल की तरह ही है, क्योंकि 2 ही डाटा है ना ये और ये, तो ऊपर गुणा और नीचे माइनस से भी कर सकते हैं, या फिर वो अपने वैल्यू लिख कर भी कर देता हूँ। वैसे तो देखो ऊपर गुणा कर लो इनको, नीचे माइनस कर लो, उससे भी आ जाएगा। देखो कैसे 48 गुणा 36, नीचे माइनस किया 12, इनको घटाएंगे तो 12 आएगा, और ये 48 से 3 का गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 144। तो हमारे सवाल का आंसर 144। या ए बी सी डी ने कितना किया 36 दिन में पूरा काम, और बी सी डी कर सकते हैं 48 दिन में पूरा काम। 36 और 48 से कटने वाली रकम 144, 144 में 36 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 4, और 48 का भाग दे दो 3। अब इसको यूँ समझना ए बी सी डी इनकी टॉफ़ी कितनी है 4, और उसमें से बी सी और डी की कितनी है 3, तो 4 में से 3 इनकी है, तो ए की कितनी बच गई 1। ए रोज 1 टॉफ़ी बनाता है और टोटल वर्क कितना है 144, तो 144 में 1 का भाग दिया कितना आया 144 दिन। तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा 144, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में, बी 18 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों ने मिलकर उस काम को किया हो, पूरे काम की मजदूरी 2310 रुपये मिली हो, तो ए की
मजदूरी कितने रुपए होगी। अब ये मजदूरी वाला सवाल आ गया। याद रखना बच्चों, जो जितना काम करता है उसे उतनी उसके हिसाब से मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी किस अनुपात में मिलती है? काम के अनुपात में। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखो मैं सीधा ही बता रहा हूँ, ए और बी कितने दिन है? 15 दिन, और इसके कितने हैं? 18 दिन। ठीक है ना। अब मैं आपको यूँ कह दूँ कि ये तो क्या है? दिन है। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी का क्या होगा? क्रॉस कर दो, इसे इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? 6, 3 से काट दिया मैंने, ठीक है, 3 से इसे काटा और 3 से इसे काटेंगे, इधर क्या आएगा? 5। तो याद रखना दिन और एफिशिएंसी, वर्किंग पावर, दिन और वर्किंग पावर का रेशियो उल्टा होता है। कैसे? जो ज़्यादा दिन में काम पूरा कर रहे हैं इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या है? कम है, वो डेली कम काम करते हैं। तो जो डेली कम काम करेगा उसे उसी हिसाब से मजदूरी भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो आप याद रखें, अगर आपको इस तरीके से करना है तो इस तरीके से कर लो, या ये जो 6 और 5 का रेशियो कैसे जो हम पहले निकाल रहे थे वैसे निकाल लो। ए अकेला करता है 15 दिन में, बी अकेला करता है 18 दिन में। 15 और 18 से कटने वाली रकम होगी 90। 90 में 15 का भाग देंगे 6 आएगा, और 18 का भाग देंगे तो 5 आएगा। तो ये 6 और 5 क्या हो गया? रेशियो हो गया ए और बी की मजदूरी का, जो कि हमने सीधा भी निकाल दिया। आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, लेकिन जब 3 जने हो गए तो यहाँ पर क्रॉस चलेगा नहीं, इस उस जगह हमारे पास यही काम आएगा। ठीक है। तो मैं आपको कहूँ ए और बी का रेशियो कितना है, तो चाहे तो ऐसे देख लो 6 और 5, चाहे यहाँ से देख लो 6 और 5। ठीक है, मैं वो इरेज कर रहा हूँ। ठीक, तो हमने रेशियो लिख लिया कितना? 6 और 5। तो 6 और 5 कितना हुआ? 11। ठीक है, और कुल मजदूरी कितनी है? 2310। 2310 में कितना? 11 का भाग दे दो। ठीक है, दोनों की मजदूरी है ना, इसलिए टोटल इन दोनों की 11 का भाग। पूछा किसका है? ए की मजदूरी, तो 6 का गुणा कर देंगे, ये जो 6 है ना इसका गुणा कर दिया, तो कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 210 तक। 210 का 6 से गुणा करेंगे, आंसर आया 1260। तो हमारे सवाल का आंसर 1260 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर उस काम को किया हो, ए को मजदूरी बिल्कुल सेम वही है। अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि ए की मजदूरी और बी की मजदूरी का रेशियो निकालो, तो पहले देखो ए और बी के दिन का रेशियो कितना है। ए के दिन कितने? 18। बी के दिन कितने बच्चों? 30। ठीक है, क्रॉस कर दो कि कटिंग करेंगे 6 से कट जाएगा, 5:3। ठीक है, अब दोनों का रेशियो 5 और 3 आ गया। अब ये 5 और 3 रेशियो चाहे तो यूँ निकाल लेना, चाहे मैं यहाँ से बताऊँगा वैसे निकाल लेना। बाद में ये मजदूरी किसकी है? 2310 ए की है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 5, और पूछी किसकी है? बी की, तो गुणा में क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, तो नॉर्मल सवाल ही है। ठीक, अब मैं आपको कहूँ बी वो रेशियो है, यूँ भी बना सकते हो, ए 18 बी 30, कटने वाली रकम 90। 90 में 18 का भाग दे दो 5 आ जाएगा, और 30 का भाग दे दो 3 आ जाएगा। तो मैं कहूँ ए और बी का रेशियो कितना है? 5:3। ठीक है, अब ए की मजदूरी आपको दी है और यहाँ पर कितनी है? वो 5। तो 2310 के नीचे क्या आ जाएगा? ये देखो, ये 2310 ए की मजदूरी, इसके नीचे ये 5, और पूछी किसकी है? बी की। बी का यहाँ गुणा हो जाएगा 3। बस कैलकुलेट करना है। ये कटिंग कर लो, ये कटिंग करेंगे तो 462। ठीक है, और 462 का 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1386। तो हमारे सवाल का आंसर आया 1386। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल देखिए आप, बस थोड़ा सा चेंज है उसमें, ए बी और सी 3 जने आ गए। ठीक है, तरीका यही लगना है, सेम वैसे ही होना है जैसे अभी हमने किया था वैसे ही। ठीक है, कैसे? देखो, ए के दिन, अब देखो इसमें 3 आ गए तो वो क्रॉस वाला तो यहाँ चलना नहीं है। ठीक है, अब देखो ए की कितनी है? 36 दिन, बी के 24 दिन, और सी अकेला करे तो 18 दिन। ये तो वही रकम है, कटने वाली रकम 72। 72 में अपने क्या करेंगे? भाग देंगे 36 का भाग देंगे 2, 24 का भाग देंगे 3, 18 का भाग देंगे 4। तो रेशियो क्या आ गया? 2, 3 और 4। तो हम रेशियो को यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 2, 3, 4। अब अपने को क्या बोला है? यदि ए और सी को मिली मजदूरी का डिफरेंस, यानी कि इनका डिफरेंस दे दिया। अब बताओ इनका डिफरेंस कितना है? 2 का। इनका अपने को डिफरेंस दिया हुआ है, तो इनका डिफरेंस 2 है।
यानी कि ये 2 के बराबर है 2310, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 2, और पूछी किसकी है बी की, गुणा में क्या लगा देंगे 3, ठीक है। तो ये 2 तो ये वाला नीचे आ गया, 2310 तो जो डिफरेंस दिया था वो अपने ने यहाँ ऊपर लिख दिया, और बी की मजदूरी पूछी है, ये बी की मजदूरी यहाँ पर गुणा में लगा दी। ये कटिंग कर लेंगे, ये सीधा कट जाएगा, कितना आएगा 2300 का आधा हो गया 1150 और 5 1155, 1155 का 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 3465। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। अगला सवाल जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, देखो ए बी सी मिलकर किसी काम को करते हैं, फिर बोले ए बी ने पूरे काम का 11/15 काम किया, ठीक, और ए सी ने पूरे काम का 4/5 काम किया। यदि ए को उसके काम की मजदूरी 2000 रुपये मिली हो तो बताओ कुल मजदूरी कितने रुपए हैं। तो आप इस सवाल को बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आप एक तो यूँ कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ, ए और बी ने कितना काम किया है, ए और बी ने किया 11/15, यानी कि 15 में से 11 काम किया है, 15 में से कितना 11। तो मैं आपको पूछूं सी का काम कितना है, तो 15 में से 11 घटा दो 4/15, ये सी का काम है। अच्छा फिर किसका काम दिया हुआ है, ए सी का काम कितना दिया हुआ है बच्चों 4/5। लेकिन देखो यहाँ पर नीचे 15 है ना, तो इसको भी 15 बनाएं, तो 15 कैसे बनेगा 3 से गुणा करके, तो ये 12/15 बन जाएगा। यानी कि ए और सी का काम कितना है 15 में से 12, यहाँ 15 में से 11 था ना, तो वो 15 बनाने के लिए गुणा किया था मैंने, ठीक है। अब 15 में से 12 घटा दो तो बी का काम कितना रह जाएगा 3/15। अब देखो सी का 15 में से कितना है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए बी और सी, इनका रेशियो क्या होगा, देखो सी का 15 में से कितना है 4, बी का 15 में से कितना है 3, तो देखो 4 और 3 7 तो इनका हो ही गया। अब ए का कितना बन जाएगा 15 में से ये 7 घटा दो तो कितना आ जाएगा 8। तो ये आपके सवाल का जो पूछा गया है उसके हिसाब से रेशियो बन गया 8, 3 और 4। तो या तो ये रेशियो इस तरह से बना लेना, या मैं आपको जो आगे बता रहा हूँ उस तरीके से कर लेना, ठीक है। अपने क्या करेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन है 11/15 और 4/15, तो 4/5, तो अपने क्या करेंगे जो नीचे वाली वैल्यू है 15 और 5 से कटने वाली रकम ले लेते हैं और उतना वर्क मान लेते हैं। वर्क यानी कि मैं जिसे टॉफ़ी बोलूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ वर्क मान रहा हूँ, टॉफ़ी मान रहा हूँ, कितनी मानी मैंने, कितनी मानी है 15, मैंने यूँ मान ली कुल टॉफ़ी 15 बनानी है, ठीक है। 15 में से ए और बी ने कितनी बनाई, 15 में से ए और बी ने बनाई है 11/15, वो देखो सवाल में दिया हुआ ये रहा 11/15, ठीक है। 15 से 15 कट गया तो ए और बी की टॉफ़ी कितनी है 11। अब मैं कहूँ सी की कितनी बच गई, तो 15 में से 11 तो ए और बी ने बना दी, सी की बच गई 4। अच्छा इसी तरह से 15 में से किसने, ए और सी ने कितनी बनाई है 4/5, तो 4/5 से गुणा कर लो 15 का, कितना आ जाएगा 3। यानी कि 15 में से ए और सी की कितनी है 12, तो मैं कहूँ बी की कितनी बच गई, 15 में से 12 घटा दो 3। सेम वैसे ही जो आपको पहले मैंने सीधा बताया था, ठीक है। तो सी का 4 और बी का 3, तो ए की कितनी बच जाएगी 15 में से 3 और 4, देखो यहीं लिख दिया, वो इधर वाले डाटा को ही लिखा है, ठीक है। तो ए की कितनी बच गई 8। बस ये रेशियो बन गया। अब इसके बाद सवाल सिंपल है, आपको क्या दिया हुआ है 2000 रुपये मजदूरी किसकी दी हुई है ए की, तो ए की मजदूरी यहाँ पर कितनी है 8, ठीक है, 2000/8। और पूछा क्या है, आपसे पूछा टोटल कुल मजदूरी, तो वो चाहे तो यहाँ 15 से या फिर इनका जोड़ कर लो 15, तो इस 15 का यहाँ गुणा करना है, या ये 15 एक ही बात है, ठीक है। तो ये कटिंग करेंगे तो ये सीधा आ रहा है 250, 250 का 15 से गुणा कर लेना तो आंसर आ जाएगा 3750, ठीक है बच्चों। और ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का
आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी पीडीएफ जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये यूट्यूब चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।